जैसे हमने पढ़ा I बराबर क्या होता है Q बटा T। अगर इसी सूत्र का उपयोग करके मुझे आवेश के लिए सूत्र निकालना हो कि भाई आवेश का सूत्र क्या होगा, तो आवेश के लिए सूत्र क्या बनेगा, I के नीचे मैं 1 मान सकता हूँ। यहाँ से मैं क्या करूँगा, वज्र गुणा करूँगा। वज्र गुणा करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, Q बराबर I गुणा T। और अगर पूछ लिया जाए कि समय ज्ञात करना है, तो समय ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या बन जाएगा, T बराबर Q बटा I। तो समीकरण 1 जिसमें हमने पढ़ा I बराबर Q बटा T, समीकरण 2 जिसमें हमने पढ़ा Q बराबर I गुणा T, समीकरण 3 T बराबर Q बटा I, जहाँ I बराबर विद्युत धारा, Q बराबर आवेश, T बराबर समय। और इसके मात्रा भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ। I विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। Q आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलॉम। T हमारे पास में है समय, और समय का मात्रक जैसा कि हम जानते हैं क्या होता है, सेकंड। अब एक छोटी सी बात मान लिया जाए, माना किसी भी विद्युत परिपथ में, हमारे पास कोई भी विद्युत परिपथ है, किसी विद्युत परिपथ में कोई भी हमारे पास एक बिंदु हो जाए, किसी भी बिंदु से n इलेक्ट्रॉनों को, ध्यान से सुनना, यदि किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से n इलेक्ट्रॉन t समय में गुजारे जाए, तो n इलेक्ट्रॉनों को t समय के लिए गुजारा जाए, तो n इलेक्ट्रॉन t समय गुजारने पे आवेश क्या होगा, n गुणा E। अब कहोगे सर कि t समय में गुजारा, तो t हमारे यहाँ पास यहाँ पर क्या होगा, A। तो Q बराबर क्या आ गया, n गुणा E। तो Q का मान समीकरण 1 अर्थात विद्युत धारा के सूत्र में रखने पर, तो I बराबर क्या था हमारे पास, Q बटा T। Q बराबर n E रखते हैं, तो I बराबर क्या हो जाएगा, n E बटे T। I बराबर हमारे पास क्या आ गया, n E बटे T, जहां n हमारे पास क्या है, संख्या जो हमें प्रश्न में पूछ सकता है। T जैसा कि जानते हैं क्या है, समय। I हमारे पास क्या है, विद्युत धारा। और E हमारे पास में है इलेक्ट्रॉन। एग्जामिनर द्वारा 1 नंबर में ये पूछ लिया जाता है, एक इलेक्ट्रॉनों पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखना, कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा या आवेश का मान होगा, एक इलेक्ट्रॉनों पर आवेश का मान कितना होगा, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलॉम। ये मान अच्छी तरह ध्यान रखना, क्योंकि आंकिक प्रश्न में इस मान का उपयोग होगा। बाकी इस नोट से संबंधित जो भी आप समझाया है उसकी PDF तुम्हें नीचे मिल जाएगी। आज हमने क्या पढ़ा, विद्युत धारा के अवयव, विद्युत धारा की परिभाषा, विद्युत धारा का सूत्र, उसके मात्रक, और हमने पढ़ा कि Q बराबर n E ये किस प्रकार उपयोग होता है और ये कहाँ से आया। जब कभी किसी विद्युत परिपथ में t समय में n इलेक्ट्रॉनों को गुजारा